ओजल बोली। कोका कोला और टिया के पास गई, उसकी बाजू पकड़कर खींचने लगी। अब आदित बोला, कोका कोला है ये। ओजल बोली, डार्लिंग कोका कोला। सब लोग चौंक गए तो टिया ने बताया, मेरा निकनेम कोका है। आदित बोला, अच्छा मुझे लगा पीने का कोका कोला है, कहकर हंसने लगा तो अश्वत्थ उसे घूरकर देखने लगा और ओजल बोली, कोका कोला। अब टिया अश्वत्थ को देखने लगी। अश्वत्थ ने बिना किसी हाव भाव के कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, चाचू को परेशान नहीं करना चाहिए था। ओजल तुम बच्ची नहीं रही। ओजल ने सिर झुकाकर कहा, सॉरी भाई। आदित बोला, भाई हो गया न, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। चलो चलो। आदित जो खाना खाने का प्रेमी था, उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर सभी गए और ब्रेकफास्ट करने लगे। उन्होंने आज घूमने जाने का प्लान बनाया। वो लोग फार्म हाउस जाने वाले थे। सब तैयारी करने लगे। टिया बेडरूम में तैयारी कर रही थी। अश्वत्थ पीछे से उसे बाहों में भरते हुए बोला, क्या कर रही हो? तो टिया ने उसे देखा और बोली, तैयारी कर रही हूँ, फार्म हाउस जो जाने ले हैं ना, पता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अश्वत्थ बोला, हम और टिया के गाल पर लव बाइट दिया। टिया की धीमी चीख सुनकर अश्वत्थ बोला, ज्यादा हो गया क्या? टिया ने जवाब दिया, मुझे परेशान मत करिए। अब अश्वत्थ ने कुछ नहीं कहा और वैसे ही उससे चिपका रहा। टिया जरूरत के सामान बैग में रख रही थी। टिया को भी एहसास होने लगा था कि अश्वत्थ उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गया है। उसे यह लग रहा था कि अश्वत्थ ने जानबूझकर ही उसके साथ 1 करोड़ के कर्ज का डील किया था, उसे अपने साथ रखने के लिए। वह शुरू से ही उसकी अच्छे से केयर करता था। अश्वत्थ ने उसके कंधे पर अपना चेहरा रखा तो टिया बोली, आप क्या कर रही हैं सर? अश्वत्थ ने कहा, कुछ नहीं, और उसने टिया को अपनी तरफ किया और उसे प्यार करने लगा। टिया शॉक्ड रह गई। वह दोनों बेड पर थे, लेकिन बाकी सब लोग उन्हें छोड़कर चले गए थे। अश्वत्थ ने यह प्लान घर के सभी लोगों को घर से भेजने का बनाया था ताकि वो टिया के साथ अकेले में कुछ टाइम स्पेंड कर सके। टिया तो अश्वत्थ की बाहों में सो रही थी। अश्वत्थ टिया के बालों को सहला रहा था। वो बिल्कुल अपनी माँ की परछाई थी। अश्वत्थ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। टिया ने अपनी अधखुली आंखों से अश्वत्थ को देखा और बोली, आप क्या कर रहे हैं? सर, मुझे नींद आ रही है। कुछ देर बाद अश्वत्थ अपना काम कर रहा था। दिन के 3 बज रहे थे जब टिया की आँख खुली। अश्वत्थ टिया के सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, भूख लगी है? रिया ने हाँ में सिर हिला दिया। टिया उठने लगी तो अश्वत्थ बोला, बैठी रहो, मैं खिलाता हूँ। टिया को पहली बार कोई अपने हाथों से खाना खिला रहा था। टिया को बचपन में उसकी माँ अपने हाथों से खाना खिलाती थी। हृदय ने तो कभी उसे गोद में भी नहीं उठाया था। टिया इमोशनल हो गई थी। उसकी आंखें भर आई थी। अश्वत्थ उसको ऐसे हैरासा देखकर उसका मन का भाव समझ गया और उसे हृदय पर गुस्सा आने लगा और बोला, अब अगर तुम ऐसे करोगी तो मुझे दोबारा तुम्हें प्यार करना पड़ेगा। तो टिया ने मुंह बना लिया और चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद अश्वत्थ ने टिया के सिर को प्यार से सहलाया और कहा, क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? तो टिया उसे अजीब नजरों से देखने लगी। अश्वत्थ बोला, क्या हुआ? तो टिया बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप? अश्वत्थ बीच बात में ही बोला, तुम्हें लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ? अश्वत्थ उसे छेड़ते हुए बोला, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे खुश नहीं हूँ तो हम फिर से इंटीमेट हो सकते हैं।
अश्वत्थ की आंखों में शरारत साफ देखकर टिया ने जल्दी से कहा, सर आप डॉट और चुप हो गई। अश्वत्थ ने प्लेट टेबल पर रखी और टिया के चेहरे को हाथों में लेकर बोला, तुम मुझे चाहो या न चाहो, पर तुम हमेशा मेरी रहोगी। मुझे छोड़कर जाने की सोचना मत। टिया को कभी किसी का प्यार नहीं मिला। वह अश्वत्थ को बहुत पसंद करती थी। वह उसका ख्याल रखता था और उसे प्यार करता था। वह अश्वत्थ से लिपट गई और रोने लगी। उज्ज्वल आंटी की इकलौती बेटी के साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया था। अब वह टिया को राजकुमारी की तरह रखता था। उसने टिया को कसकर पकड़ा और बोला, आई एम ऑलवेज विथ यू। यह कह उसने टिया के सिर को प्यार से चूम लिया। टिया ने भी अश्वत्थ को कसकर पकड़ रखा था। वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। अश्वत्थ ने प्यार से कहा, छोटी गिलहरी, और उसके फोरहेड को किस करने लगा। टिया अश्वत्थ की हार्टबीट सुनने लगी। वह चुप हो गई थी। अश्वत्थ और टिया दोनों बहुत देर तक ऐसे ही एक साथ रहे। वहीं दूसरी तरफ सहाना परेशान थी कि कॉलेज के फोरम में टिया और अहान के पिक्स नहीं थे। उसके फोन से पिक्स गायब करी गई थी। विक्टर ने उसका फोन हैक करके सब डिलीट कर दिया था। वह अपने रूम में तोड़ फोड़ कर रही थी। वह जानती थी कि जो वह चाहती थी वह नहीं हो रहा था। दूसरे दिन कॉलेज में ओजल और टिया दोनों साथ साथ आए। सबको पता चल गया था कि ओजल अश्वत्थ आर्यन की बहन है। सब लोग हैरान थे। उन्होंने ओजल को भी बुली किया था। वह सब डर गए थे। सबको पता था कि अश्वत्थ कितना पावरफुल है। सहाना सबसे ज्यादा हैरान थी। आखिर उसने ओजल और टिया को कितना परेशान किया था। वह डरी हुई थी क्योंकि उनका फैमिली बिजनेस अश्वत्थ रिका था। टिया बार बार अपनी कमर पर हाथ रख रही थी और सहला रही थी। ओजल धीरे से उसे छेड़ते हुए बोली, कब गुड न्यूज सुना रही हो कोका कोला। तो टिया ने उसे घूरकर देखा और ओजल बोली, अरे भाई, और तुम्हारे बेडरूम से आवाज सुनाई दी रात को। मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए आ रही थी, तब सुन लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि भाई इतने। टिया बात काटते हुए बोली, शट अप, और आगे बढ़ गई। ओजल उसके पीछे पीछे भागी। अयंश टिया को निहार रहा था। टिया को नींद भी आ रही थी, पर वह जैसे तैसे करके जाग रही थी। वह आज बहुत क्यूट लग रही थी। अश्वत्थ के प्यार का रंग जो चढ़ गया था। टिया कुछ नहीं करना चाहती थी। वह बार बार जम्हाई ले रही थी। उसे काफी देर से अव्यांश, अयंश और सहाना देख रहे थे। सहाना नफरत से टिया को देख रही थी। अव्यांश अब पछता रहा था कि उसने टिया को क्यों छोड़ दिया। उसे सहाना के साथ रिलेशनशिप में आने पर पछतावा हो रहा था। सहाना उस पर बस ऑर्डर झाड़ती रहती थी। सहाना अब अयंश को पटाने की कोशिश कर रही थी और अव्यांश को इग्नोर कर रही थी। अयंश प्यार से टिया को देख रहा था, जो सहाना को बहुत गुस्सा दिला रहा था। टिया को ओजल छेड़ रही थी। टिया चिढ़ गई थी। वह बहुत इरिटेटेड हो रही थी। उसे ओजल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि ओजल का सिर फोड़ दे, पर वह चुप रही। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद जब ओजल और टिया बाहर जा रही थी, अहान उनके पास आया और बोला, हे मिस, और ओजल ने उसे देखा तो अहान बोला, चलो न कॉफी पीने। टिया ने कहा, हाँ मुझे कॉफी चाहिए। अयंश उन्हें कॉफी के लिए पूछने वाला ही था, पर अहान ने बीच में टांग अड़ा दी थी। फिर भी वह उन्हें फॉलो करने लगा। ओजल ने उसे देखा।
और मन ही मन सोचा, कहीं ये भूत कोका को प्यार तो ओ नो अयंश आई एम गोन टू किल यू ब्रैट। अयंश टिया के पिक्स भी ले रहा था। आहान ने भी यह नोटिस किया और अश्वत्थ को इन्फॉर्म करने का डिसीजन लिया। घर आने के बाद टिया नहाकर बाथरोब पहने ही बेड पर सो गई। अश्वत्थ जब ऑफिस से आया और टिया को चैन की नींद सोता देखकर मुस्कुराया। उसने टिया को ठीक से सुलाया। टिया अश्वत्थ के टच को अच्छे से पहचानती थी, इसलिए वो नहीं उठी। वह बहुत ज्यादा थक गई थी। अश्वत्थ ने उसे परेशान नहीं किया। वह डिनर करके आया था। वो लेट गया और टिया को अपने सीने से लगा लिया। टिया भी उससे लिपट कर सो गई। डाइनिंग टेबल पर ओजल कनखियों से ओरियन को देख रही थी। वह ओरियन से प्यार करती थी। ओरियन भी जानता था, इसलिए वो उससे दूर रहता था और ओजल उसके पीछे पड़ी थी। ओरियन ने उसे साफ साफ मना कर दिया था। ऐसा नहीं था कि वह उसे पसंद नहीं करता था, वह भी उसे पसंद करता था, पर अनाथ होने और अश्वत्थ के एहसान तले दबे होने के कारण वह अपनी फीलिंग्स को छिपाता था। सुबह रिया और ओजल फटाफट ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए निकल पत भी सुबह सुबह एक मीटिंग के लिए चला गया था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अयंश से भी दोस्ती हो गई थी और उसके दोस्तों से भी, पर ओजल टिया को अकेले नहीं छोड़ती थी। अयंश ओजल से इस बात पर नाराज रहता था। टिया अपनी पेंटिंग्स में बिजी रहने लगी थी और अश्वत्थ भी अपने काम में बिजी रहता था। अश्वत्थ ने टिया को अनलिमिटेड इंटरनेशनल कार्ड्स दिए थे। टिया का बैंक बैलेंस बढ़ता ही जा रहा था। टिया को फील हुआ कि अयंश उसे चाहने लगा है। वह डर गई थी कि अश्वत्थ को पता चल तो वो पता नहीं क्या करेंगे। सहाना को ओजल की वजह से टिया को बुली करने का मौका नहीं मिलता था। अव्यांश जो टिया को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, तो उसे आहान और उसके दोस्तों ने अच्छे से पीटा था। वह हॉस्पिटल में था। आहान मेयर का बेटा था, इसलिए उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ था। टिया की सारी पेंटिंग्स बिकती ही जा रही थी। संडे का दिन था। अश्वत्थ टिया को सिटी के सबसे महंगे और लक्जरी मॉल में शॉपिंग कराने ले गया था। वो मॉल वशिष्ठ ग्रुप का था। टिया को कोई शौक नहीं था, पर अश्वत्थ को मना करना मतलब डेविल को नाराज करना था। लिफ्ट में अश्वत्थ ने टिया को कोने में खींच लिया, जहां कैमरा कवर नहीं करता था। टिया बोली, आप क्या कर रहे हैं सर? तो अश्वत्थ धीमी आवाज में उसके कान के पास बोला, आई मिस यू सो मच, और टिया को कसकर सीने से लगा लिया। टिया ने भी अश्वत्थ को बहुत मिस किया था। अश्वत्थ इतना बिजी हो गया था कि घर कम ही आता था और अपने पेंट हाउस में ही रुक जाता था, जो उसके ऑफिस में ही बना था। उसे बिजनेस मीटिंग्स के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ता था। वो अभी यूरोप के बिजनेस ट्रिप से लौटा था। आते ही टिया को शॉपिंग पर ले आया। अचानक ही लिफ्ट का डोर हुआ और दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। टिया प्रे कर रही थी कि बाहर कोई न हो। वह अपने कपड़े ठीक करते हुए बाहर आई। सामने जब उसने देखा तो हैरान रह गई। टिया तो बोली, आंटी। सामने टिया की बुआ, हृदय की बहन रुशाली खड़ी थी, अपने हाथों में शॉपिंग बैग्स पकड़े। रुशाली भी हैरान थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज वह अपनी भतीजी से मिलेगी। रुशाली कोई बुरी इंसान नहीं थी। एक वही थी जो टिया की परवाह करती थी और केयर करती थी, लेकिन शादी के बाद वह चली गई। रुशाली और ईद्या की कभी नहीं बनती थी।
रुशाली जब भी टिया से मिलने आती तो ईद्या हमेशा रुशाली के पति से शिकायत करती थी। कई बार तो उसकी वजह से रुशाली और उसके पति का रिश्ता टूटने की नौबत पर आ गया। रुशाली ईद्या को शुरू से ही पसंद नहीं करती थी। उसने तो दोनों भाई बहन के बीच भी गलतफहमी पैदा कर दी थी, जिसकी वजह से दोनों भाई बहन अब एक दूसरे से नफरत करते थे। रुशाली को लिप्सा भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह भी अपनी माँ की तरह थी, पर टिया को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती थी। वह कभी कभी छुप छुप कर टिया से मिलने आती थी और उसकी हेल्प करती थी, लेकिन 2 साल से वह उससे नहीं मिलने आ सकी थी। आज अचानक ही उसकी भतीजी उसके सामने थी। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।